साई राम। अभी तक हमने जो सांख्य योग में देखा है वो सांख्य योग, बुद्धि योग। सांख्य योग के भी पहले भगवान कृष्ण ने ये एक शिष्य को गुरु के प्रति कितना समर्पित भाव रखना है, कैसे समर्पण करना है, और समर्पित भाव रखने के बाद सांख्य दर्शन या सांख्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया अर्जुना ने, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हमने आज तक देखा। एक और बात है, अर्जुना के पास एक स्पेशल क्वालिटी हमने जो संडे को डिस्कस किया था कि वो बहुत सेंसिटिव है। इतना सेंसिटिव है कि तुरंत किसी के दुख को वो मन में ले लेता है, और उसके ये सेंसिटिव भाव की वजह से श्री कृष्ण ने उसको देखा कि वो जितना जो कुछ भी बात श्री कृष्ण ने अर्जुना का ये सेंसिटिव क्वालिटी देखा है कि जो कुछ भी श्री कृष्ण कहते हैं एक गुरु के स्वरूप में अर्जुना ने श्री कृष्ण को देखा और खुद को शिष्य स्वरूप रखा। तो जो कुछ भी श्री कृष्ण कहते हैं वो पूरा 100% उन्होंने समर्पित भाव से फॉलो करने की कोशिश की, और वो समर्पित भाव से फॉलो सिर्फ नहीं किया लेकिन उन्होंने उसको एक्शन में भी परिवर्तित करके he translated it, he had put it into action. So इस भाव की वजह से श्री कृष्ण अर्जुन पर बहुत ही प्रसन्न थे। इस वजह से उन्होंने अर्जुना को ज्यादा प्रेफर किया भगवत गीता डायरेक्ट उनको सुनाने के लिए। लेकिन स्थित प्रज्ञ आज हम जो पढ़ने वाले हैं भगवत गीता में, भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग के बाद श्री स्थित प्रज्ञ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों की। अर्जुन अपने आप इस भाव में आ गया है कि स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है। ये शुरुआत ही अर्जुन ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत नहीं की स्थित प्रज्ञ, क्योंकि बुद्धि योग में उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन अर्जुन को ऐसे लगा कि कुछ तो है जो बुद्धि योग के भी बावजूद मुझे स्थित प्रज्ञ का मतलब समझना जरूरी है। नेचुरली हम सब लोग तो मूढ़ मती है, हमको बहुत कुछ समझना है। अर्जुन का ये भाव उसके मन में आना भी श्री कृष्ण का ही एक गेम ऐसा हम समझ सकते, क्योंकि हम लोगों को भी पता नहीं है कि स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ है ये बुद्धि योग के बाद ही क्यों एक्सप्लेन हुआ, ऐसा क्या डिफरेंस है बुद्धि योग में? क्योंकि एज इट इज बुद्धि योग में सब बता दिया है ना, बुद्धि का मतलब क्या है। निश्चयात्मिका बुद्धि जो सही या गलत बताता है, ये एक बुद्धि है। निश्चयात्मिका बुद्धि सही या गलत बताकर उसमें राह से चलना है इस बुद्धि योग, फिर अलग से स्थित प्रज्ञ बताने की क्या जरूरत पड़ी। एक्चुअली देखा गया तो काफी संहिता ग्रंथों में बताया है कि स्थित प्रज्ञ, स्थित हम अलग रखते क्योंकि स्थित ये जो शब्द है स्टेडी, स्टेबल, स्टेबिलिटी, स्थित वो उसको हम अभी फिलहाल लेट्स नॉट टेक दैट। प्रज्ञ, लेट्स टेक दिस प्रज्ञ वर्ड स्पेशली। प्रज्ञा जो है उसको कई फॉर्म में यूज करते हैं, प्रज्ञा, प्राज्ञा, प्रज्ञा। ये जो प्रज्ञा एक्चुअली मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ विजडम, एक तरह का विजडम है जो इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, ये सब एक तरह का प्रज्ञा में आ जाता है। लौकिक अर्थ में सोचा तो एक तरह का विजडम है, इंटेलिजेंस है, एक अंडरस्टैंडिंग है। संहिताओं में जैसे सुश्रुताचार्य जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट हमारे जो हम वी कॉल हिम एज आवर गॉड सुश्रुताचरका एंड वाग्भटा। तो सुश्रुताचार्य ने जो बताया है बुद्धि के बारे में, प्रज्ञा को बुद्धि कहा है। प्रज्ञा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, सुश्रुता विल लुक एट द बॉडी एज आनंदमय कोश का जो मेन पार्ट है, वैसे होलिस्टिकली सुश्रुता हैज
सुश्रुता हो, चरका हो, वाग्भटा हो, इन्होंने एक शरीर को पूरी तरह से he has viewed, not only as the skin, flesh, blood ऐसा, but he has viewed the body, a living body, as with the chaitanya, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सबके साथ जब एक पुरुष चलता है तो वह एक कर्म पुरुष ऐसे कहते हैं। उस कर्म पुरुष को प्रज्ञा ये होता है। प्रज्ञा का मतलब क्या है? तो he says प्रज्ञा is बुद्धि। Again there is a confusion. Shri Krishna has separately explained बुद्धि योग, अभी स्थित प्रज्ञा separately explain कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि इसमें सुश्रुता जो कहते हैं प्रज्ञा का मतलब, प्रज्ञा मीन्स व्हाट? ही सेज जब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये तीनों को कल्मिनेट करके एक नॉलेज जो एस्टैब्लिश होता है, दैट इज प्रज्ञा। ऑफ कोर्स ये एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को एक्सप्रेस करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि इज अ मीन टू एक्सप्रेस दिस नॉलेज विच इज from the past, taken from the past, expressed in the present and taken care in future. उसका मतलब प्रज्ञा है, ऐसे सुश्रुत कहते हैं। It means what? Let me not put it more confusing. Confuse करना नहीं है, एक मिशन रखना है हमने पास्ट एक्सपीरियंस को लेके। आज हमें एक गोल बनाना है, एक एम रखना है, ताकि हम फ्यूचर में वो पास्ट का मिस्टेक ना करें, फ्यूचर में उसको यूज करने के हिसाब से वो प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकें, ये प्रज्ञा है, ऐसे सुश्रुत कहते हैं। क्यों कहते हैं? सो दैट इट विल बेनिफिट आवर फ्यूचर। और इस तरह से हमारा क्रिस्टलाइज होता है थॉट, जो पास्ट का एक्सपीरियंस को प्रेजेंट में हमने प्रॉपरली जॉट डाउन करके फ्यूचर में हमको प्लान्स लिखना, दैट बिकम्स क्रिस्टलाइज्ड। दैट्स व्हाट सुश्रुता एक्सप्लेन्स। बट व्हाट इज स्थित प्रज्ञा देन? यहां पर श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं, उसका डीप मीनिंग दो अर्थ से निकालना है, क्योंकि भगवान श्री सत्य साई बाबा वांट्स स्थित प्रज्ञा not to be adulterated. He is fully intending स्थित प्रज्ञा to be interpreted in spiritual way. उसको लौकिक अर्थ से मिलाना नहीं, ऐसे क्लियरली उन्होंने 1979 के समर शावर्स, वृंदावन समर शावर्स में बताया है। तो वो हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे स्थित प्रज्ञा के इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में। बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्चुअली स्थित प्रज्ञा मीन्स। नॉलेज एक्चुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम? क्योंकि स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा कई लोग विजडम कहते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? अभी एक्चुअली देखा गया तो नॉलेज, विजडम ये सब प्रज्ञा में आ जाता है, कोई कोई लोग उसको उसी के हेडिंग में लेते हैं। What is the difference between knowledge and wisdom? Actually, knowledge introduces you to something. कोई भी एक टॉपिक आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो उसका नॉलेज मालूम पड़ेगा। बट wisdom actually takes you closer to yourself. Wisdom, it takes you closer to yourself means आपको इसका गूढ़ अर्थ समझ गया है, अब इसको आप सही तरीके से फॉलो कर पाओगे। एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा है, उसको हमने नॉलेज दे दिया कि ये भगवान के पास का जो दिया है वो गर्म है, उसके पास नहीं जाना, भगवान के पास दूर से ही देखकर जय जय विठला करो, श्लोका बोलो। लेकिन जब वो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वो नेचुरली वो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है दीप,
जो भगवान के पास का दिया है, वो उसको टच करने की कोशिश करता है क्योंकि इट्स लुकिंग सो अट्रैक्टिव, वो ऑरेंज दिखता है, शाइनिंग है और शेप ब्यूटीफुल है, तो उसको टच करने की कोशिश करेगा। या अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, वो एक अगरबत्ती के टिप में जो वो फ्लेम है, जो आग जल रहा है, उसको टच करने की कोशिश करेगा बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव, उसको टच करने को जाएगा। तो वो नॉलेज उसको बता दिया है कि यू आर नॉट सपोज टू टच, क्योंकि उसके अंदर की कैपेसिटी किसी भी स्किन को जला सकती है। ये हमने उसको बताया, ओ नहीं जाना, ऐसे सब उसको एक्सप्लेन कराते हैं, दुखेगा, स्किन तकलीफ होगा, लेकिन उसको वो नॉलेज सिर्फ है, उसको उसका एक्चुअली फीलिंग नहीं है। ही डजंट नो कि वो जाने के बाद उसको उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। वन फाइन डे वो नेचुरली जाएगा, अगरबत्ती को या टच करेगा या दिया के पास जाएगा और जोर से रोएगा, क्योंकि उसका रियली स्किन जल गया और वो जोर से रोने के बाद वो लाइफ में फ्लेम को खुद होकर जानबूझकर टच नहीं करेगा। सो वो इट टुक क्लोजर, उसको तब विजडम आया उस बात के लिए, वो टॉपिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लौकिक अर्थ से हम बता रहे हैं। नाउ एक्सप्लेन, क्लियरिंग द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। तो वो लौकिक अर्थ से देखा गया तो ही नोज नाउ व्हाट अ फ्लेम कैन डू, उसका पोटेंशियल क्या है, इसलिए वो लाइफ में वो पास में नहीं जाएगा। सो इवन दो ही हैड द नॉलेज अबाउट द फ्लेम, he now got the wisdom not to touch that flame anymore. So इस तरह का हर एक नॉलेज जब वो प्रैक्टिस में लाकर उसको सुधारने की कोशिश करेगा, या when he puts it, when he actually practically applies it, automatically turns into wisdom. So do you think this wisdom is sthita prajna? No. Swami explains the importance of wisdom in a very beautiful way. Bhagwan, in that book Samashas, Satya Sai Baba says that actually देखा गया तो वेद का जो सार है, पूरा वेदों का सार उपनिषद में एक्सप्रेस किया है। उपनिषद का सारा मैक्सिमम यानी ऑलमोस्ट उसका पूरा एसेंस ऑफ उपनिषद महाभारत में है। महाभारत का पूरा एसेंस, पूरा सार भगवत गीता में है। नाउ हम लोग जो भगवत गीता को अगर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इफ वी वांट टू मेक द बेस ऑफ आवर गोल ऑफ लाइफ एज द बेस, भगवत गीता एज आवर गोल ऑफ लाइफ, अगर हमको करना है कि भगवत गीता हमारा अप्लाई करने के लिए, लेट अस फॉलो भगवत गीता टू इट्स फुल स्ट्रेंथ, पूरा पूरा मुझे फॉलो करना है, अगर वो बेसिस रखना है तो वी नीड टू फॉलो 4 पाथ, 4 अलग अलग रास्ता है, जिसको अलग अलग नहीं, 4 पॉइंट्स है, स्टेप्स है जो तुमको फॉलो करना जरूरी है अगर भगवत गीता को तुमको अपना लाइफ, गोल ऑफ लाइफ बनाना है। भगवत गीता के अंदर बताए हुए उपदेश को हमारा जीवन का ध्येय करना है, तो 4 पॉइंट्स तुमको ध्यान में रखना है। What are those 4 points? भगवान श्री सत्य साई बाबा very easily explains that first of all, एक तो याद रखिए कि भगवान नेचुरली आप लोगों को, हम सबको फेथ होना जरूरी है भगवान पे। भगवान पे फेथ, श्री रामा, श्री कृष्णा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हमारे भगवान, उन पर फेथ अनन्य है, सब लोगों का है उन पर। तो वो जो मतलब जो कोई भी फेस्टिवल हो, भगवान के पास जाके उनको नमस्कार करते हैं, वो सब, दैट इज नॉट फेथ। व्हाट इज फेथ? वो जो कहते हैं उनके शब्द को सीरियसली फॉलो करना, that is faith. Only
डूइंग हिज नमस्कारम एंड फेस्टिवल्स में उनको उनके स्तुति में काफी श्लोक बोलने और पूरा ऐसे पाठ पठन करना इज नॉट फेथ। फेथ सिर्फ भगवान पर नहीं, उनके वचनों पर भी होना चाहिए। हिज वर्ड्स कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस। वो अगर आप उनके वचनों को फॉलो किया, अपना फेथ उनके वचनों पर रखा, तो इट इज द सेम। तो वो डिवोशन, वो भक्ति होना उन पर ऐसा होना जरूरी है। डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, फेथ फॉर हिज टीचिंग, फेथ एंड डिवोशन towards his teaching, towards our Lord, towards our supreme Guru. लेकिन सिर्फ डिवोशन होना जरूरी नहीं है। कैसा होना है डिवोशन? जो भगवत गीता में 2nd चैप्टर में बोला है, सरेंडर डिवोशन। कैसा होना चाहिए? तो समर्पित भाव होना जरूरी है। तो समर्पित भाव, भक्ति, कैसा भक्ति? तो समर्पित भाव से भक्ति। ये फर्स्ट पॉइंट जरूरी है। समर्पित भाव सिर्फ रखने से काफी नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है दैट इज एक्शन। एक्शन मतलब समर्पित भाव, जो निष्काम कर्म करके हम जब कोई भी चीज एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्शन कंप्लीट होगा। दैट इज द सेकंड पॉइंट जो हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। थर्ड पॉइंट जो है, जो पहले के जो 2 पॉइंट को अगर हमने मिलाया कि समर्पित भाव, जो निष्काम कर्म करके भगवान को खुश करने के लिए हम जो काम करते हैं, वो भगवान को खुश करने वाला निष्काम कर्म समर्पित भाव से, तब वो विजडम पे ट्रांसलेट होगा। दैट इज विजडम। I have already mentioned to you earlier that Swami Bhagwan Sri Satya Sai Baba wants the Sthita Prajna topic not to be polluted with any laukik way. Sthita Prajna should always have the motive of having Sthita Prajna is always in the spiritual upliftment only. Ye especially Bhagwan wants us to be that way. So जो काम समर्पित भाव से निष्काम कर्म करते हुए भगवान को खुश करने के लिए अगर किया गया है, तो फोर्थ पॉइंट जो योग मतलब समत्वम योग उच्यते, ये श्री कृष्ण ने कहा है। सो जो हमारा आत्म तत्व में एस्टैब्लिश्ड है, यानी व्हेन इट इज एस्टैब्लिश्ड इन आत्म तत्व विथ कंप्लीट इक्विपॉइस, जब हमारा काम भगवान को खुश करने के लिए निष्काम कर्म करना है और आत्म तत्व को जानने के लिए हमने अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय सबको समान भाव में रखा। योग समत्वम योग उच्यते। योग वो नहीं है जो आसन करते हैं, योग वो है जो समान रखते हैं। किस किस का समान रखना? हम लोग समर्पित है, निष्काम कर्म कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, और हमारे मन, बुद्धि और इंद्रिय सबको हम एक समान भाव में रखते हैं। इक्विपॉइस रखकर आत्म तत्व पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको हम स्थित प्रज्ञ कहेंगे। दैट क्लियरली एंड हाउ इजीली भगवान हैज क्लियर्ड इट, so down to earth way to clear the idea of sthita prajna to people like us to understand, so that हम लोग स्थित प्रज्ञ करने, अपने आप को स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करेंगे। हम सब अर्जुना के जैसे सेंसिटिव नहीं है कि जैसे तुरंत भगवान ने कहा हमने बहुत सीरियसली फॉलो किया,
और हम स्थितप्रज्ञ हो गए। हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भगवान ने दिया है कि बहुत मुश्किल नहीं है स्थितप्रज्ञ होना। यानी ये बहुत मुश्किल काम नहीं है कि तुम भगवान के प्रिय हो। क्यों मुश्किल काम नहीं है? सर्वजन प्रियाय नमः, ये तो भगवान के अष्टोत्तर में आया है। हम भगवान के प्रिय हो सकते हैं क्योंकि उस हम वो दैट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट एट्रीब्यूट। हमको सिर्फ निष्काम कर्म करना है, समर्पित भाव रखना है और अपना इंद्रिय को, अपने मन को केंद्रित करना है आत्म तत्व में। ये कैसे कर सकते हैं? वो टेक्निक स्थित प्रज्ञ का जो टॉपिक है सांख्य योग अध्याय में 54th श्लोक से जो कुछ भी टेक्निक बताया है, वो भगवान ने स्थित प्रज्ञ कैसे हो सकते हो, ये टेक्निक दिया है। एक्चुअली देखा गया तो डिफरेंस तो हमको इसमें डिफरेंस क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि है जो राइट और रॉन्ग बताता है, लेकिन स्थित प्रज्ञ क्या है? निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है। स्थित प्रज्ञ इज द नेक्स्ट स्टेट ऑफ बुद्धि का जो एक्सप्रेस करने का जो एट्रीब्यूट है, उसका नेक्स्ट स्टेट शुड कम टू स्थित प्रज्ञा। Swami clearly says, you will know what is good and bad. You will know how to use your buddhi. Discriminate कर सकोगे, लेकिन स्थित प्रज्ञ होने के लिए तुम्हें स्थित प्रज्ञ होना है तो क्या करना पड़ेगा? You will have to restrict few things. Good and bad मालूम पड़ गया, लेकिन स्थित प्रज्ञ होने के लिए एंट्री कैसे मिलेगी? तो रिस्ट्रिक्शन। कौन सी चीजों से रिस्ट्रिक्शन? लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर्य, ये सब चीजों से रिस्ट्रिक्शंस। सो इनका रिस्ट्रिक्शंस कैसे होगा? इट्स नॉट दैट इजी। स्वामी सेज इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। ही सेज कंट्रोल योर सेंसेस। Controlling your senses is very important to restrict these षड्रिपुस to enter into your बुद्धि, क्योंकि बुद्धि इस निश्चयात्मिका। जैसे ही लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर्य बुद्धि को कैप्चर कर देता है, राइट और रॉन्ग ये निश्चय करना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब बुद्धि को लगता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे आज मैगी ही खाना है, फाइन, वेरी वेरी ग्रॉस एग्जाम्पल आई एम गिविंग, तो वो माइंड में वो टेस्ट आ जाता है, मैगी नूडल्स। सो वो मैगी नूडल्स का टेस्ट एकदम से याद आता है, तो वो खाने तक मन शांत नहीं होता। तो एक सेंस ऑफ टेस्ट, ये इसका जो इंटरेस्ट है उसमें अगर हमने कंट्रोल किया तो वो कंट्रोल अपने आप विल रिस्ट्रिक्ट अस फॉर फर्दर इंटरेस्ट। सो लोभ, मोह, कोई चीज के ऊपर मोह रहता है, कोई चीज पर काम रहता है, क्रोध रहता है, नहीं मिला तो बहुत लोग गुस्सा हो जाते हैं, मद, मत्सर्य, ऐसे जेलसी। सो इस हिसाब से वो चीज चाहिए, अभी मुझे फर्स्ट रैंक आना ही है, तो कोई और को फर्स्ट नहीं आने के लिए बुद्धि को लगता है कि ये सही है ना, फर्स्ट आना तो गलत नहीं है, तो किसी को डाउन करके अगर खुद को फर्स्ट आने की कोशिश करता है तो दैट इज रॉन्ग। तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लाना जरूरी है। मत्सर्य से अगर कोई फर्स्ट रैंक आता है तो वो गलत बात है। अगर अपने ही योग कर्मसु कौशलम, ये जो आया है बुद्धि योग में, अगर हमारा कौशल्य इतना परफेक्ट किया, एक्सीलेंस पार एक्सीलेंस में लाया, तो कोई हमको रोक ही नहीं सकता फर्स्ट आने के लिए। अगर हमारे एट्रीब्यूट्स, हमारे वर्च्यूज एक्सीलेंट रहे तो कोई हमें रोक ही नहीं सकता भगवान के प्रिय बनने के लिए। तो अगर हमने भगवान का प्रिय होना है तो अपने आप को एक्सीलेंट बनाना है, योगः कर्मसु कौशलम, और अपने आप को ये भक्ति यानी डिवोशन, एक्शन यानी निष्काम कर्म, उसके बाद विजडम,
जो हमने भगवान को प्रिय बनने के लिए जो लगता है वो होकर आत्म तत्व पर अगर हमने ध्यान दिया तो स्थित प्रज्ञ होने में देरी नहीं हो लगेगी। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि ये this actually is being explained by Bhagwan Shri Satya Sai Baba that uh, it's easy. How will you train yourself to be स्थित प्रज्ञा? ट्रेन करना है अपने आप को भगवान का प्रिय करके स्थित प्रज्ञ होना है, तो ट्रेन करने के दो he has given two instances. Let me first give that example. तो वो स्वामी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आई कैन गो इन, दैट बिकम्स इजियर। भगवान सेज ही वाज गिविंग एन इंस्टेंस, उन्होंने स्टोरी कहा कि एक बार दक्षिणामूर्ति बीच के पास शांति से बैठने के लिए समुद्र के किनारे बैठकर ही वॉज ऑब्जर्विंग द वेव्स। तो वो जैसे वेव्स आ रहे हैं जा रहे हैं कंटिन्यूअसली ही इज ऑब्जर्विंग दैट इट्स नॉट स्टॉपिंग एट ऑल। लेकिन एक आते वक्त ही वॉज ऑब्जर्विंग दिस कि एक जो स्ट्रॉ होता है जैसे लकड़ी का एक सूखा एकदम सूखा लाइट स्ट्रॉ जो गाय खाते हैं जैसे चारा राइट, तो वो स्ट्रॉ या यू कैन इवन कॉल इट एज आजकल का प्लास्टिक स्ट्रॉ इज ऑल्सो द सेम वे, इट इज इक्वली लाइट। अभी गिर गया समुद्र में, वो गिरता है तो जैसे जैसे वेव्स आता है वैसे वैसे वो स्ट्रॉ is coming towards the land and it is just depositing that straw, it is not accepting it। थोड़ी देर के बाद पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते भी समुद्र में गिरते हैं लेकिन वो वेव्स के थ्रू समुद्र is easily putting it on the ground on the earth and going back। Dakshinamurti, naturally this is not a knowledge for him, it actually he got this as a wisdom ki wow, I now understood that when samudra itself, the ocean itself did not accept something which was going to pollute it, how can I allow my indriyas to pollute? बाहर का जो कुछ भी मैं देख रहा हूं ये मैं पोल्यूट कर रहा हूं मेरे इंद्रिय को, उसका मतलब ये नहीं कि आई कैन नॉट सी। लेट्स क्लियर इट कि मुझे क्या नहीं देखना चाहिए ये निश्चयात्मिका बुद्धि ने बता दिया है, तो व्हाई एम आई सपोज टू सी दैट विच आई शुड नॉट? व्हाई आई एम नॉट सपोज टू सी सूर्य ड्यूरिंग द ग्रहण? क्योंकि वो मेरा आंख खराब करेगा, आंख खराब हो गया तो आई कैन नॉट सी एनीथिंग, मेरा नॉलेज जो थ्रू आईज मिलेगा वो नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज नॉट बाय दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति सेज कि अगर मैंने मेरे इंद्रिय को इस तरह से चीजें बाहर का बाहर ही फेंक दिया, जो मुझे नहीं चाहिए, जो अभी गलत चीजें कानों से नहीं सुनना है, गलत चीजें आंखों से नहीं देखना है, गलत चीजें जो कुछ भी हम लोग इंडल्ज करते हैं, ऐसे गलत चीजों में अगर मैं अपने आप को इंडल्ज नहीं किया या अनासक्त रहा, उसको बाहर के बाहर ही फेंक दिया और उसको मैंने अंदर नहीं लिया, तो नेचुरली मेरा अंदर का ओशन जो है भाव, जो अंदर का जो कोई भी सूक्ष्म शरीर है वो मेरा पल्यूट ही नहीं होगा। पल्यूट तब होता है जब मैं बाहर से नहीं चाहिए, अभी मैगी नूडल्स मुझे चाहिए, मेरा रसन ग्रंथ जो है, जो जिह्वा, जो टंग में वो टेस्ट आता है माइंड में, माइंड एकदम से इट बिकम्स एक्टिवेटेड, नाउ माइंड आस्क्स, mind wants it because tongue has already tongue has showed the taste to the mind, now mind wants to have it। तो माइंड बुद्धि को कहता है कि नहीं मुझे तो चाहिए, तो बुद्धि बोलता है ओके ले फाइन, तो बुद्धि says okay, now the hand goes for the maggie to be made and the maggie is consumed। it's the same way, पिक्चर देखना है, कौन सा पिक्चर देखना है, that कोई ऐसे मूवीज है जो माइंड को खराब करती है, माइंड खराब हो गया, बुद्धि भी फॉलो करने लगता है बिकॉज माइंड वांट्स इट बाय एनी मीन्स।
तो इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं जो पल्यूट करने वाले, एंगर को ज्यादा करने वाले, लोभ को ज्यादा करने वाले, मोह को ज्यादा करने वाले, ऐसे हमारा इंद्रिय बाहर के ऑब्जेक्ट से इतना घुल मिल जाता है कि इंद्रिय ऑब्जेक्ट्स को देखकर पूरी तरह से बाहरी हो जाता है। और माइंड क्योंकि इंद्रिय से बहुत अटैच्ड है, तो माइंड वांट्स इट and mind informs it to buddhi, and buddhi says okay, go ahead, supreme court, go ahead. So it is the indriya's duty to say, oh, this is not good. The buddhi immediately comes into action. Yes, mind, you are not supposed to ask for this, with this is not correct, this is going to spoil my behavior, spoil my reputation, spoil my character. Automatically ये इंद्रिय बाहर के बाहर ही फेंक देगा, मन को बोले, मन अंदर, इंद्रिय is not going to entertain the mind. So mind will have to listen what Indriya says. Indriya doesn't want to see bad, doesn't want to hear bad. It wants to see only good. It wants to see that which is nitya, shashvat, इस तरह से. So, Swami says, एक्सटर्नल वर्ल्ड में अगर आप ध्यान देने लगे तो अनिष्ट कर्म होना शुरू करेगा. ये अनिष्ट कर्म संहिता ग्रंथ में आया है. धी धृति स्मृति मेधा, बुद्धि से, धृति से यानी क्या, ग्रास्पिंग गलत तरीके से लिया, इंटरप्रिटेशन गलत किया, परसीव गलत किया और याद गलत चीजों को रखा, तो हमारा इंद्रिय पल्यूट हो जाएगा. इसको प्रज्ञापराध ऐसे कहेंगे. सुश्रुता कॉल्स इट एज प्रज्ञापराध. स्थित प्रज्ञा इज वन एक्सट्रीम, अनदर एक्सट्रीम इज प्रज्ञापराध. हमारे अपने आप को ही वो अपराध कहा जाएगा, प्रज्ञा का अपराध हो जाएगा. मतलब अनिष्ट कर्मों को रिस्ट्रिक्ट करना. तो एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिस्ट्रिक्ट होकर इंटरनल वर्ल्ड की तरफ टर्न होना, वो प्रज्ञा होगा. अगर एक्सटर्नल वर्ल्ड की बातें सुनकर इंद्रिय अगर मन को कहने लगा तो वो प्रज्ञापराध हो जाएगा. निश्चयात्मिका बुद्धि के सहयोग से अगर हमने इनवर्ड पाथ फॉलो किया तो we will be able to successfully understand and follow what Krishna wants us to be as a sthita prajna. Right. Swami gives a very beautiful example in with this context. Swami says, a piece of paper, fine, roll it. ओके, रोल करो, बहुत देर तक रखो. रोल करके बहुत देर तक रख दिया तो इफ यू ओपन दैट, नेचुरली वो अगर कैलेंडर्स भी ऐसे ही रोल करके बहुत देर तक रख दिया तो वो रोल्ड ही रहता है. You can't expect that to change its original swarupa. So, if you want that to come back to its original form, what you will have to do? Turn it inwards, revert that roll. यानी roll it in the opposite direction. Same as the sense organs, if we are fully towards the external, we have tuned our sense organs to the external objects so much. But if we have decided to roll back, we don't want to get indulged, entangled in lobh, moha, kam, krodh, mada, matsarya through our sense organs, we have to roll it back, revert to inwards, go back towards your inwards and stop
entertaining, more of sensual objects, more of भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम जो श्लोक में आया है बुद्धि योग में, तो ऐश्वर्य भोग ये सब जो आसक्ति रखते हैं उन लोगों को स्थितप्रज्ञ ये नहीं मिलेगा। सो भोग ऐश्वर्य ये सब से अनासक्त होकर, सेंस ऑर्गन्स को सेंशुअल प्लेजर से दूर होकर अगर वो इनवर्ड जर्नी किया तो becoming a sthita prajna will not be that difficult. It is actually, Swami wants us to keep our mind empty. Only then we can fill it with Bhagwan's teachings, so that we follow it and train the brain, train the buddhi for going towards the right path, for making Bhagwan happy, making ourselves his priya jana. क्योंकि स्वामी naturally is sarvajana priyaya. He likes everyone, but we have to make ourselves so able, so we have to obtain that sarvajana priya. He likes us. ऐसे होने के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट्स होना है, तो वो एट्रीब्यूट्स के लिए हमको इनवर्ड जर्नी करना है। इनवर्ड जर्नी करने के लिए अगर आपने पहल किया तो स्थित प्रज्ञ होने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगा। और स्थित प्रज्ञ ये कोई भी प्रोजेक्ट हो, यानी हमारा लौकिक अर्थ से देखा गया तो नेचुरली वी हैव टू हैव सम एम। पर कल किया हुआ जो गलती है वो आज अगर हमने रिपीट नहीं किया, आज हमने एक मिशन, we build a mission, we have to have a mission for our future कि हम ये कैसे अच्छी तरह से for the benefit of the world कैसे कर सकते हैं, ये भाव हमें होना जरूरी है। तब we will be able to actually follow the wisdom, actually get the wisdom of what Bhagwan wants us to follow. Sai Ram. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। शान्ति शान्ति शान्ति।